कोई बच्चा का बॉडीगार्ड करेंगे। उन लोग पर हंस रहा था, अपने में मैंने मजाक उड़ा रहा था। हाँ देखिए, इनको भी बोल रहे थे कि बच्चा का बॉडीगार्ड करेंगे, तो उन लोग हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। तो जब सभा समापन हुआ, जब अपना बात को रखें, सारी बातों को जब रखें, तो जैसे ही रूम घुसा उन लोग माफ़ी मांगा कि भैया आपके बारे में हम लोग थोड़ा सा खिल्ली उड़ा दिए कि ये बच्चा का बॉडीगार्ड हमको बनना है। तो आपको दिल से सैल्यूट करते हैं महाराष्ट्र की धरती से। जब भी हमारी ज़रूरत हो याद कीजिएगा, हम लोग भी झारखंड आएंगे, आप भी महाराष्ट्र आइए। वो कहता ये हमको मलाल रहा था कि मुंबई हमको माड़ भात नहीं मिला, लेकिन फाइनली जाते जाते मिला है। और आज मुझे लगता है इच्छा से पेट भर के खा सकते हैं। बाकी आप लोग भी तो साथ हैं, देख भी किए, कभी 1.5 गो रोटी, कभी 2 गो रोटी, तो कभी जाता तो हम लोग जूस में ही मुंबई में गुजारा हुआ हम लोग का। और जो तो क्या बोलते हैं बड़ा पाव ना, जिसके लिए मुंबई फेमस है, वो तो हम लोग खा भी नहीं पाए। हम लोग से बड़ा पाव कुछ कंडीशन होगा, उसमें क्या था, एक आलू चॉप पाव रोटी था, ऐसो आराम। तो जी भाई मुंबई तो घूर फिर के भाई मौज मस्ती करके, लेकिन हमने तो उस वक्त ठीक उल्टा हो तो देखबे गली कुर्तुआ जब से पिंदली तब से खोलना है। ये दादा राजू दा रोज बोल रहे कि लॉन्ड्री भेजवाए, हम कहले अरे भाई सब हमनी करे की जरूरत ना, झारखंडी लोग खा रहे हैं, जगह कांच वो बैग भर के ले जाओ। तो अनियो देख लीजिए है कुर्तुआ में हमरा बुझाओ एक खाली सदका टा, एक दिन पिछले सदका टारीटा, मैंने जिस दिन से सभा की, सभा मेरा था 1 तारीख को, 1 तारीख से लेकर आज तक ये टी-शर्ट हम नहीं खोले। इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि टाइगर दा पूरे वासी भाई रहते हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं। समय बहुत कम रहने की वजह से दादा के पास बहुत दिक्कत होता है। रात 1:30 बजे आए थे और चूँकि जब आते हैं तो काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है कि कल फिर कहाँ जाना है। और दादा का सादगी मुंबई में भी दिख रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि मुंबई की धरती में लोग कहते हैं शानो शौकत, घूम फिर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, पर टाइगर दा यहाँ पे भी आके झारखंड के बारे में सोच रहे हैं। झारखंड को बचाने का, झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई को लगातार दादा बुलंद, उसकी आवाज़ जो है उसको बुलंद कर रहे हैं। दादा को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मुंबई की धरती में दादा यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। दादा माड़ भात की में देखिए, बर्गर बर्गर पिज्जा खाते हैं और आप माड़ भात खा रहे हैं मुंबई आके। देखिए, हमने शुरू से ही कहा कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और मेरा स्वभाव के कारण ही आज हम झारखंड के लोगों को इतना प्यार हमें मिला है। और जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र के अंगूर को अगर झारखंड के वनों में ले जाकर फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड के वनों में जो सखुआ सरई के पेड़ हैं, उन्हें अगर महाराष्ट्र में अगर लगाएंगे तो यहाँ फिट नहीं होगा। तो हम भी झारखंडी हैं, यहाँ का भोजन ऐसा बात नहीं, थोड़ा बहुत हम भी ट्राई किए, लेकिन ईमानदारी से कहें तो किसी भी दिन, आज 6 दिन हम लोग को शायद हो गया, कभी भी हम लोग भरपेट भोजन नहीं खा पाए, क्योंकि यहाँ का स्वाद, यहाँ का अच्छा है, हम नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खूबसूरत व्यंजन है, लेकिन हमारी झारखंड की जलवायु के अनुसार हमें फिट फाट नहीं लगा। फाइनली 6 दिन से हम लोग डिमांड कर रहे थे माड़ भात। होटल में भी जा रहे थे, लोग लड़का लोग हंस दे रहा था, क्योंकि झारखंडी लड़का लोग वेटर और काम करता है, तो बोलते रहे माड़ भात मिल तो पूरा ना आ सब की बोला है यहाँ किसे मिल तो फिर जो हमारे अपना रूम लेके रहते हैं दीदी लोग, उन तक मैसेज पहुँचा। तो आज मैंने कल हम लोग जाने वाले हैं, और आज फाइनली हम आज बाकायदा ये हमको मलाल रहा था कि मुंबई हमको माड़ भात नहीं मिला, लेकिन फाइनली जाते जाते मिला है। और आज मुझे लगता है इच्छा से पेट भर के खा सकते हैं। बाकी आप लोग भी तो साथ हैं, देख भी किए, कभी 1.5 गो रोटी, कभी 2 गो रोटी, तो कभी जाता तो हम लोग जूस में ही मुंबई में गुजारा हुआ हम लोग का। और जो तो क्या बोलते हैं बड़ा पाव ना, जिसके लिए मुंबई फेमस है, वो तो हम लोग खा भी नहीं पाए। हम लोग से बड़ा पाव कुछ कंडीशन होगा, उसमें क्या था, एक आलू चॉप पाव रोटी था। हाँ पाव जो भी है, तो उसको हम लोग सुने थे फिल्मों में, लेकिन हम लोग को पसंद ऐसा नहीं आया। बाकी भाई अच्छा भोजन है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हुआ नहीं। देखिए, हम लोग का राड़ को माड़ है भात ही पसंद आएगा। तो फाइनली जिनके माध्यम से भोजन आया वो बोकारो दुर्गापुर की हैं, उनके छोटे छोटे 2 बच्चों के माध्यम से भोजन आया, तो उनको, उनके पूरे परिवार को आभार प्रकट करते हैं कि फाइनली मुंबई से निकलते निकलते झारखंड वापस जाते जाते उससे पहले माड़ भात नसीब हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दादा बम्बई भी एली ने तो देखलियो रिप्रेजेंट कर ली खोरठा के, और हमनी के माड़ भात जो वही सब रिप्रेजेंट कर अपन जे भाषा कुड़माली खोरठा, अपन जे मिक्सअप लगे, अपन जे संस्कृति लगे, अपन नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा ईटा है माना है कि मुंबई जब आवे है, माया नगरी के लोग नाम सुनाए तो और में आवे कि बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा मैंने ऐसो आराम, तो जी भाई मुंबई तो घूर फिर के मौज मस्ती करके, लेकिन हमने तो उस ठीक उल्टा हो तो देखबे गली कुर्तुआ जब से पिंदली तब से खोलना है।
ये दादा राजू दा रोज बोल रहे कि लॉन्ड्री भेजवाए हम, अरे भाई सब हमनी करे की जरूरत ना, झारखंडी लोग खा रहे जगह 5 रुपया भर के ले जाओ। तो अनियो देख ली यह कुर्तवा में हमरा बुझाओ एक खाली सदका टा, एक दिन पिछले सदका टारीटा मैंने जिस दिन से सभा की, सभा मेरा था 1 तारीख को, 1 तारीख से लेकर आज तक ये टी शर्ट हम नहीं खोले हैं और वही पैंट। दादा देखा जाए तो झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी मुंबई में है लगभग 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की भाषा सीख रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग जो है झारखंड में बसे हैं वो झारखंड की भाषा नहीं। यही मेन मुद्दा है, यही मैं बार बार कहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की भाषा संस्कृति आप सीखिए, आधा विवाद समाप्त हो जाएगा। जब आप झारखंड के लोगों का जमीन ले सकें, उनकी जमीनों पर कोयला का खादान, उस पर नौकरी कर सकें, उनकी भाषा, परंपरा, संस्कृति, उनके गीत, पर्व, त्योहार को स्वीकार कर लेते हैं, कभी अपनत्व का भाव समाप्त ही नहीं होता। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी देखिए हमारी छोटी छोटी भाई बहन लोग जो 3री क्लास 4th क्लास में ये मराठी जान रहे हैं, कुटले जायला, तुम्ही कसा ही, तो ये उस राष्ट्र की, उस राज्य की अपनी पहचान है, उसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन यही झारखंड में उल्टा होता है, सब डोमिनेट करते हैं, वहाँ सब जाके झारखंडियों को दबाते हैं। दादा आप महाराष्ट्र आए तो आप जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, बाहरी लोग जब आते हैं झारखंड तो वो जय झारखंड या फिर ज़्यादा वो तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? इसलिए क्योंकि वे लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो जिस स्टेट में जाएंगे उस स्टेट का गुणगान क्यों नहीं करेंगे? हमारी किसी स्टेट से थोड़ी, हमारी विचार, हम एक विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। कर्नाटक जाएंगे जय कर्नाटका, यूपी जाएंगे तो जय यूपी, बिहार भी जाए जय बिहार बोलेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने, हमारी लड़ाई किसी स्टेट से, स्टेट वासी से नहीं है, हमारी एक विचारधारा से है कि आप हम पे डोमिनेट मत करें। हमारा स्टेट अलग बना है, हमें अलग टुकड़ा मिला है। अब मान के चलिए ये 2 हिस्सा है, ये थाली थी कि हम दोनों हिस्सा बांट लिए। अब किसी को माड़ भात मिला, किसी को चोखा मिला, यार भाई अगर मेरा चोखा ही मिला तो आप हम पे नजर क्यों गड़ा रहे हैं? आपको माड़ भात मिला, आप खाइए ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों थाली से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये मेरे हिस्से में, ये आपके हिस्से में, आपका हिस्सा बड़ा भी है, तो आप इस बड़े हिस्से में जैसा खाना है खाइए ना भाई, आप अपना भी खाइएगा और हमारा भी छीन के खाइएगा। ये झारखंड के साथ हो रहा है, हमको हिस्सा मिल चुका है, लेकिन फिर ये लोग यहाँ भी नजर गड़ा रहे हैं। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है। आज माड़ भात खा रहे हैं दादा, झारखंड का याद आ गया होगा? याद तो रोजे आता है और अच्छा लगता है, पर अपना मिट्टी, वो अपना क्षेत्र, अपने लोग कहीं ना कहीं याद तो आएंगे। दादा आप देख रहे थे कल जब स्कूल में आप स्पीच दे रहे थे तो आप ये कहते हैं ना कि लोग अपने बारे में सोचते हैं, पर देखें कि वहाँ पे जब आप स्पीच में रखें तो तमाम झारखंडियों को, मतलब उनको अथी के लिए, मान सम्मान के लिए कि आप इसको अच्छा से रखिएगा, चूँकि महाराष्ट्र आए हैं, आप लोग को सेवा दे रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप सभी झारखंडियों के लिए बोल रहे थे। बिल्कुल, वहाँ जितने भी मराठी महिलाएं थे, पुरुष थे, मैंने उनको भी संबोधन किया कि झारखंड से जो भी मजदूर आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, तो जो भी मराठी लोग हैं, आप ही लोग उनके भाई बंधु हैं, आप ही लोग उनके माता पिता हैं, तो उनका ख्याल रखिएगा। 2000 किलोमीटर दूर से रहते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं, 24 घंटा संघर्ष करते हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे यही निवेदन किया कि आप इनका एक परिवार के सदस्य के तौर पर ही ख्याल रखेंगे। ये झारखंड से कहीं ना कहीं रोजी रोजगार ही नहीं, आपका प्यार पाने के लिए भी आए हैं। दादा बॉडी गार्ड तो बड़ी फैन हो गए तो नहीं तो अरे बॉडी गार्ड अपनी डाकू अपनी से ले लियो इंटरव्यू, अपनी बोलो हलो कि लड़का मतलब साधारण सा लड़का है, इसका बॉडी गार्ड। राजू तक पूछे यार लो है ना, बोल लो ये बच्चा का बॉडी गार्ड करेंगे। उन लोग पर हंस रहा था, अपने में मैंने मजाक उड़ा रहा था। हाँ देखिए, इनको भी बोल रहे थे कि बच्चा का बॉडी गार्ड करेंगे, तो उन लोग हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। तो जब सभा समापन हुआ, जब अपना बात को रखें, सारी बातों को जब रखें, तो जैसे रूम घुसा उन लोग माफ़ी मांगा कि भैया आपके बारे में हम लोग थोड़ा सा खिल्ली उड़ा दिए कि ये बच्चा का बॉडीगार्ड हमको बनना है। तो आपको दिल से सैल्यूट करते हैं महाराष्ट्र की धरती से। जब भी हमारी ज़रूरत हो याद कीजिएगा, हम लोग भी झारखंड आएंगे, आप भी महाराष्ट्र आइए। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा, सही बात है। अगर आज के डेट में लोग अपने शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अच्छा दिखते हैं, अच्छा पहनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है, तो लोग जनरली अपने शरीर को भी प्रेजेंट करते हैं। तो उनको भी लगा कि शारीरिक दृष्टिकोण से बॉडीगार्ड बनना है, यानी वो भी होगा 6 फीट का, वो भी होगा कोई मूछ ताव घुमाने वाला, या फिर होगा कोई बड़ी बड़ी मठिया, बड़ा बड़ा गले में चेन। हाँ, उन्होंने भी ऐसा इमेजिन किया था। लेकिन जब देखा एक साधारण सा लड़का एक सादा टी शर्ट में और खाली पाँव, तो फिर उन्होंने ऐसा इमेजिन अपने आप में कर लिया। और लास्ट में उनको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं इमेजिन करना चाहते। तो उन लोग, मैंने बोला कि दादा सॉरी, हम लोग ऐसा फील किया। ठीक है दादा, जोहार। ठीक, जोहार।